I wake up in the morning, same old beer on my breath, thinking of the love I lost and the life we both left behind. Got one boy by my side, another boy lost in a... वेलकम बैक टू TDS व्लॉग्स। मेरा नाम है नितिन, मैं रहता हूँ जर्मनी में और आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हेन इज एन आइडियल टाइम फॉर स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर देयर स्टडीज, फॉर देयर बैचलर्स, फॉर देयर मास्टर्स इन जर्मनी। कौन सा टाइम बेस्ट होता है अप्लाई करने के लिए, कौन सा इनटेक बेस्ट रहता है, क्या फैक्टर्स आपको पहले से कंसिडर करने चाहिए। नाउ आई नो यू हैव नॉट बीन हियर, आप maybe you're a first time traveler, you're still planning, but I've been here and I know a couple of maths that you end up doing here after you have chosen an intake. आप वहाँ से तो इंडिया से आ जाते हैं अपना इंटेक चूज करके, लेकिन आपको ऐसा लगता है यार मे बी दूसरे इंटेक में आता। Why? So I'm gonna answer that question today. I know I'll make it very small, crisp and clear. I'll not stretch it like my last video, but thank you so much for liking and sharing and subscribing to my channel. Here we go. So आप में से जो लोग यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, आपको पता होगा कि आपको 120 फुल डेज काम करने का वर्क परमिट मिलता है, या इधर 120 फुल डेज और 240 हाफ डेज। राइट नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको काम करने की जरूरत नहीं है। अ मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट्स आर दोज जिनको यहाँ पर आके डेफिनेटली काम भी करना पड़ता है एंड स्टडीज भी करनी पड़ती हैं। सो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज। चलो आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, आपको पता है हाउ मच ट्यूशन फीस आर यू पेइंग, यू आर ओके विद दैट। नाउ यू हैव आल्सो चोजन एन अपार्टमेंट, ये सब तो हो गया, लेकिन अब बात आ जाती है हाउ मच आर यू अलाउड टू वर्क। नाउ एवरी स्टूडेंट वुड नो दिस कि आपको 120 फुल डेज या 240 हाफ डेज का परमिट मिलता है आपके वीजा स्टैम्प के ऊपर। 120 कितना हुआ? 4 मंथ्स, राइट? हाँ, 120 फुल डेज मतलब 4 महीने। अगर आप काम करना या फिर 240 दैट मीन्स 8 महीने, राइट? बेस्ट इनटेक आपका वही माना जाएगा, या तो आप साल खत्म होने के 8 महीने पहले आ जाओ, या आप साल खत्म होने के 4 महीने पहले आ जाओ। इसमें भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपको इमीडिएटली, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फीस इमीडिएटली भरनी पड़ती है कुछ है, तो आप दिस कैन बी अ गुड डेटा पॉइंट आई वुड से। मैं ये नहीं प्रमोट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर इसी प्रेरोगेटिव के साथ आइए कि आप कितने टाइम में कितना पैसा बना सकते हैं। नहीं, you have to focus on your studies first, because that is more important. Also very important because I know the reality of a lot of students who are coming here. Money is definitely one thing which tops the priority list, right? तो मैं आपको बस एक फेयर आइडिया ये देना चाह रहा था कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो मैं तो बोलूँगा अपना पार्ट टाइम जॉब और अपना सब कुछ आप इंडिया से, हाउसिंग, अपना पार्ट टाइम जॉब एटलीस्ट इंडिया से स्कोर करके ही आइए। आपको इनिशियल डूज एंड डोंट थिंग्स टू डू में इतना टाइम लग जाता है, बिकॉज देन योर सर्चिंग ऑफ फॉर अ जॉब और एनीथिंग बिकम्स डज नॉट रिमेन अ प्रायोरिटी। बट अगर आप इंडिया में हैं तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, डू योर सर्च। बहुत सारे लोगों का एंड पॉइंट होता है कि भाई जितना भी डेज है, जितना भी आवर्स आप अलाउड है टू वर्क, वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है 2-3 महीने निकल जाते हैं जॉब ढूंढने में, जॉब ही नहीं मिलती। ऐसा भी होता है यहाँ बहुत कॉमनली, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो अगर आप इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू बी ऑन अ सेफर साइड, आई वुड ऑलवेज से समर इनटेक वुड बी अ नाइसर प्लेस, बिकॉज एक तो आपका वेदर बहुत अच्छा रहता है, वेदर अच्छा होने के कारण आपका एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। नहीं तो आई कांट टेल यू, जो लोग विंटर इनटेक में आते हैं 10 किलो का जैकेट, 20 किलो का कोट और फिर 70 किलो का बैग्स, मतलब आप 2 मिनट में आपको पूरे हैंड में क्रैम्प्स आ जाएंगे, राइट? सो इट मेक्स यू एक्सपीरियंस रियली बैड। सो अ गुड टाइम टू कम हियर इज डेफिनेटली समर्स, लेकिन उसमें भी एक कैच है, फ्लाइट्स आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज एवरीबडी इज ट्रैवलिंग इन समर्स, तो कीप दैट इन माइंड टू। लेकिन अगर आप समर्स में आ जाते हैं, सब कुछ मतलब यू नो experience wise everything is better. You can smoothly get into the whole processes that you have to do after you land here in Germany, and you can easily get things in order. You can enjoy the weather, you can enjoy the culture, at the same time apply for jobs, because summers में बहुत सारे jobs available होती हैं, right? Winter में job का intake थोड़ा कम हो जाता है, right?
तो ये सारी चीज़ें आई वुड रियली रिकमेंड यू टू कंसिडर बिफोर यू कमिंग हियर। अगर आप मान लीजिए जनवरी इनटेक में आते हैं और आपने 4 महीना, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, अगर आपने 4 महीना फुल टाइम काम कर लिया या 8 महीना पार्ट टाइम भी काम कर लिया, फिर भी आपके पास 4 महीने रह जाएंगे जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ऑब्वियसली आपको उसका रेंट और उसका बाकी यूटिलिटीज़ तो पे करनी ही होंगी तो for staying here every time. Even if you don't stay here, even if you go back to India, you have to have a place, right? So if that's the case, I would recommend to start either from April intake or June or July, August. ये सारे intake are the best place to come here, best time to come here. So that is one data point where मैं चाहता था कि मैं आपका attention लेके जाऊँ. I hope this adds some value to your search, and if it does, please consider liking, sharing, and subscribing to my channel. My name is Nitin. This is TDS Vlogs, and I love you all. Peace.